मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स। चैट पे तो वो लिख सकते हो भाई, चैट टू, तो तुम्हें चैट कैसे आएगी? चैट टू एवरीवन है क्या? हाँ अच्छा एवरीवन है, ठीक है। सो हाउ डू वी मल्टीप्लाई टू सेट्स? बताओ बेटा कैसे? हाँ तुम्हें पूछो। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है 1,2 और दूसरा सेट है इंडिया, पाकिस्तान। अब बताओ। तो फिर सेट ए यूनियन बी, हाँ मल्टीप्लाई, यूनियन कहाँ कर रहा है? मतलब मैं मल्टीप्लाई कर तो यूनियन कर देगा कुछ भी? मल्टीप्लाई व्हाट विल बी ए क्रॉस बी? ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में क्या आएगा? अभी ब्रैकेट में आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स जो ऑर्डर, बिकॉज जो पहला सेट है उसका एलिमेंट पहले रखना है, उसका दूसरा सेट है उसका ऑर्डर में सेकंड प्लेस पर रखा जाएगा। तो ए इंटू बी विल बी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बन सकते हैं, यानी कि 1, इंडिया, 1, पाकिस्तान, 2, इंडिया एंड 2, जस्ट एन एग्जांपल। क्यों यहाँ पर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले? बिकॉज यहाँ पर 2 थे, यहाँ पे 2 थे, 2 into 2 सिंपली। यानी अगर यहाँ पर n एलिमेंट्स होते और यहाँ पर अगर n एलिमेंट्स होते तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B विल बी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा अगर A क्रॉस B को तुम एक सेट कंसीडर करो जो कि है, तो उसका एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, ठीक है ना? ये एक एलिमेंट है 1, i। So number of ordered pairs will be always n into n, right? तो ये हमको पहले से पढ़ा हुआ है हमने कि या फिर पहली बार देख रहे हो? पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है। तो इस पर एक क्वेश्चन बना रहता है। क्वेश्चन जैसे कि सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट A is 10. Number of elements in B is 6. Number of elements common to A and B, that means A intersection B में, let's say we have 2 elements, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A। मेरा तीसरा क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। और फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A। तो तुम्हारी थोड़ी बहुत जो सेट थ्योरी जो मैं कह रहा था वो रिवाइज हो जाएगी इस क्वेश्चन से, है ना? मैं कोई कुछ लिख रहा है? नहीं, सब सो गए। अरे लिखो भाई को चैट पे है, सो गए क्या सब? थोड़ी चैटे करो, बातचीत। आ गया? इसका आंसर आ गया ईश्वरज्योत टू एवरीवन 60 फॉर फर्स्ट 2। ओके तो ईश्वरज्योत ये कह रहा है कि भाई पहले का आंसर 60 नो मैटर व्हाट दिस वैल्यू है। जैसे फर्क क्या पड़ता है? इमेजिन करो कि मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे कॉमन रख दिया हो, तो सपोज यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, क्या इससे A क्रॉस B के नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स में कोई फर्क पड़ता? देखो ना, जहां भी I लिखा हुआ है वहां पे 1 आ जाएगा, बट इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो कितने भी एलिमेंट्स कॉमन हो इससे पहले बात कोई फर्क पड़ेगा नहीं। A तो क्रॉस सेट B में ही कॉमन हो जाए तो क्लियरली A क्रॉस B में हमारे पास सिंपली 10 into 6 60। सुन नहीं पाएंगे, तो कुछ बोल रहा है भाई, बोलो मत। हेड मतलब बोल मतलब एक्चुअली हेडफोन है नहीं मेरे पास। बहुत तामझाम हो जाएगा फिर, हेडफोन भी रखे हो। अरे बस 2 मिनट की बात है, आ रहा है।
वो तो बोल कौन रहा था, क्या बोल रहा था? तुम बता दो ना वो क्या बोल रहा है, उसमें क्या है? क्या बोला उसने? अरे सुनो नहीं, अरे ठीक से बोलो भाई, तेज बोलो, जोर से बोलो। कौन था? शिवेन? शौनक? शिवेन क्या बोल रहे? सेट ए में ही कॉमन हो गए तो? सेट ए में, अरे बेटा शिवेन, सेट थ्री पढ़ के आओ बेटा, है ना? सेट में एलिमेंट्स कभी कॉमन नहीं होते, ऐसी बातें करते हैं। तो सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है? सो आंसर फर्स्ट होगा 60 है, नो डाउट। व्हाट अबाउट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस? 58 इंटरसेक्शन, मतलब दो छोड़ के बाकी सारे कॉमन है, ये करो। अरे कॉमन तो पूछा रहा है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में कॉमन कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे? 2 होंगे। अच्छा ओके, देखें भाई चैट्स का आंसर क्या है। 2 आंसर है प्रतीक्षा का। ओके ओके, व्हाई डोंट यू गाइस टेक एन एग्जांपल एंड सी, चेक। देखो ना, छोटा सा एग्जांपल लेके देखो। आंसर 4 है इसका, आंसर इसका 4 होगा, बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। देखो सेट थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, बट ट्रिकी क्वेश्चंस कहीं भी बन सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी है। 1 2 मान लो ए बी, और यहाँ पे 1 2 मान लो सी डी ई, ठीक है? तो जब मैंने ए क्रॉस बी किया, इमेजिन करो मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, तो elements ordered pairs like 1 comma c 1 comma d will never get repeated, ये तो श्योर, बिकॉज 1 comma c तो यहां पर तुम्हारा c है ही नहीं, जब तुम b क्रॉस से करोगे तो कभी भी c सेकंड पोजीशन पे आएगा ही नहीं। बट ये जो कॉमन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस हैं वो रिपीट डेफिनेटली होंगे ही, है ना? यानी कि ये जो है 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 1 एंड 2 comma 2, ये 4 एलिमेंट्स तो आने ही आने हैं, बट इनके अलावा कोई भी और एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता। तो देखो ना 1 comma c या फिर a comma d, तुम ऐसा कोई भी एलिमेंट पिक कर लो, क्या ये b क्रॉस a में रिपीट हो सकता है? क्या b क्रॉस a में 1 comma c आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज c यहां पर है ही। क्या a comma d आ सकता है? a यहां पे है ही नहीं। So how many ordered pairs are common? 4. Why? Because 2 common elements into 2 common elements gives you 4 common ordered pairs. तो यहां पर भी आंसर 4 ही आने वाला है, 2 into 2, राइट। और फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा भाई? क्या होती है दो सेट्स के सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन? कॉमन एलिमेंट्स को हटाना। कोई इसको 0 मत लिख देना भाई, है 60 minus 60, this is 60 minus the number of common elements, total minus common, which is 0 50। बहुत, तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन आता है और तुमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, ये अच्छी बात है। और अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिलेशन। नोट कर लो, पहले नोट कर लो इसको। लेट होगा चलेगा ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 9:30 तक। अरे ये हेडफोन क्या बनाने चला गया? मैम वो देखो सर को बोला हुआ है हेडफोन लाने को, अनु सर को देख लो। ओके ओके, अब हम आते हैं रिलेशंस पे, है ना? रिलेशन पढ़ा हुआ है या फिर तुम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इसमें? मैथ्स में रिलेशन नहीं, वो टाइप्स में बताइए, बट रिलेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और उसका रीजन क्या है कि हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं,
फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और क्या, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो है क्या भाई, जैसे मान लो मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव सेट ए वेयर वी हैव 1 2 3 4 एंड वी हैव सेट बी, suppose we have elements like E, B and C. So just like we have defined a function. What is a function? Function is a correspondence, a relation among the elements of one set to another, where first set is called domain and the second set is called codomain. तो ये सारी चीजें यहाँ पे सेम। The only difference is now we are not talking about a function, we are talking about a relation. So here a relation is being defined from A to B. What is the difference? So, फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है और उसके टाइप्स हो गए, तुमको और आगे चले गए। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो अमंग ह्यूमन सुपरमैन है ना, उसके पास स्पेशल पावर्स। लेकिन रिलेशन जो है वो केवल ए के एलिमेंट्स को बी से रिलेट करता है। चूहा खा गए, सही है। हाँ, खा गया चूहा, हेडफोन खा गया, बड़ा भूखा चूहा। ये मैंने कहाँ निकाला यार हेडफोन दूसरा वाला? हाँ बोलो, कमाल हो गया। ऐसा मैंने पहले आगे चूहे। एक मेरे को भैया मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका ब्लूटूथ अभी हाँ भाई बोलो। हेलो, इन लोगों की आवाज, मेरी आवाज तो आ रही है, इसमें कोई नहीं बोल रहा क्या? अरे कोई बोलो सही। यस सर। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है। एक ही साइड क्या है मेरे पास, तो सभी लोग लेफ्ट लेफ्ट में बोल रहे, राइट में बोलना है। अरे जब राइट वाला नहीं है तो क्या बोल, चूहा खा गया ना। हाँ ओके, तो हाँ तुम क्या बात करते हैं? हाँ, रिलेशन is nothing but a correspondence, a relation among the elements of set A to set B, है ना? set A से set B को relate करना है, but there is no condition like in functions we had a condition कि कोई भी element यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए। एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं। दैट इज द डिफरेंस। यानी सेट ए से सेट बी को तुम किसी भी तरीके से ले, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने 1 को ए से रिलेट कर दिया, 1 को बी से रिलेट कर दिया, दिस इज अ फंक्शन, इट्स फाइन, फंक्शन है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे 2 3 4 छूट गए, कोई इशू नहीं। यहाँ पर 1 की मल्टीपल इमेजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रिलेशन, मैं फंक्शन बोला था, सॉरी, रिलेशन। सो व्हाट इज अ रिलेशन? A relation is just a correspondence among the elements of set A and domain to the elements of codomain. Relation has no conditions, right? तो यहाँ पर जैसे मैंने मैपिंग की है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ रोस्टर फॉर्म में फॉर एग्जांपल, तो मैं इस रिलेशन को लिख सकता हूँ R इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर भी हमको ऑर्डर्ड पेयर्स दिखाने हैं, बिकॉज 1 इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड A is the element of codomain, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे 1, A 1, B. But is this a function? No, this is not a function because elements domain के छूट गए and one input has multiple outputs, so definitely it is not a function. तो मेरे ख्याल से लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं, रिलेशन हमें समझ में आ गया है ना। इनफैक्ट
अगर मान लो तुमने किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं भी किया, इट इज स्टिल अ रिलेशन। कौन सा रिलेशन? नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, जस्ट लाइक नल सेट। ठीक है, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर है भाई। और रिलेशन के इस रिप्रेजेंटेशन के बाद, क्योंकि तुम ए क्रॉस बी पढ़ चुके हो, क्या तुम्हें ए क्रॉस बी और आर में कुछ रिलेशन दिख रहा है? क्या तुम्हें रिलेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स में? The subset of A cross. Perfect. R must be a subset of A cross B. See, A cross B में we have all possible ordered pairs. That means 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, सब कुछ होगा। But R में कुछ selected ordered pairs होंगे, जैसा हमने रिलेशन डिफाइन किया है ना। तो definitely relation is a subset of A cross B, and this is what we are going to write. A relation is always a subset of multiplication of two sets A and लिखो। डन। अब जैसे ही एक डेफिनेशन हम खत्म करेंगे तुरंत पीएनसी लाएंगे, है ना। तो if number of elements in A is m, number of elements in B is n, find the number of possible relations। कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं सेट ए से सेट बी की तरफ? वेरी गुड। आंसर तुलिका का बिल्कुल सही है भाई। बाकी लोग ऑनलाइन वाले कहाँ गए सदस्य हमारे? नैतिक क्या हो रहा भाई? हेलो। 2 पर mn। 2 to the power mn। रीजन क्या है तुलिका? यानी ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? mn। एंड नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होता है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ये वही बेसिक फॉर्मूला है, 2 to the power नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना। तो जो लोग यहां पर भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, मैं बता दूं कि हम ये कह रहे हैं कि मान लो हमें एक रिलेशन बनाना है ए से बी की तरफ, तो यहां पर तुम्हें वो ऑर्डर्ड पेयर्स डालने हैं ना। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे पास? हमारे पास m into n ordered pairs, and every ordered pair has two choices. Either it will come in this relation or it will not. So 2 into 2 into 2, mn times, answer is 2 to the power. So this is the number of possible relations from A to B. ठीक है, okay, note करो। अरे अर्पित आया क्यों नहीं है? तो अर्पित आज क्यों नहीं आया? हैं? सर ऐसे ऐसे ही क्या होता है? अभी बात कर रहा हूँ मैं क्लास को। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारे एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो मेन, वो पॉइंट ये है, टाइप्स। ठीक है, एक साइड चल रहा है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो वैसे तो 8-9 टाइप के रिलेशंस हैं, लेकिन तुम्हारे काम के कुल मिला के 3 रिलेशंस हैं। इक्विवेलेंस तो वो तीनों मिलाओ तो इक्विवेलेंस बन गया। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिक, मैं तुम्हें सारे टाइप्स जितने होते हैं सब बताता हूँ। चलो सारे टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला हमारा टाइप जो है वो है नल। अब इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन
क्या होगा भाई नल रिलेशन? A relation having no ordered pair, no element is a null relation. जैसे मैंने कहा था कि अगर एलिमेंट्स रिलेट नहीं भी किए तो भी उसको रिलेशन माना जाएगा, है ना? दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इज 2 to the power mn. रिमेंबर, इस काउंटिंग में नल सेट भी होता है. देन सेकेंड टाइप विल बी ऑब्वियसली जस्ट इसका ऑपोजिट, यूनिवर्सल रिलेशन. अब ये क्या है भाई? सारे आ गए. सारे A cross B. यूनिवर्सल ने कुछ छोड़ा नहीं है, यूनिवर्सल में सब आ गए. तो सारे आ गए मतलब क्या हुआ? सारे आ गए मतलब ये इससे बड़ा तो हो नहीं सकता. A cross B. R is simply A cross B. R is a universal relation. That means it has all possible ordered pairs of A cross B. R is A cross B. क्यों भाई, सबको समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. थर्ड है, इसमें कुछ इससे अलग कुछ लिखने की जरूरत है नहीं. थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन. अब यहां से चीजें थोड़ी सी सीरियस होनी शुरू हो जाएंगी. हालांकि ये भी बहुत आसान सा है, तुमने सुना होगा शायद या नहीं सुना है? सुना है? सर वो सेम रहता है ना, 1 1 2 2. सेम यस. सेम सेट से डिफाइन करते हैं. हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन याद है? y इक्वल्स टू x को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, यानी जो इनपुट वही आउटपुट. एग्जैक्टली वही चीज आइडेंटिटी रिलेशन में. तो अगर मान लो किसी रिलेशन को हमने डिफाइन किया, ये बहुत ध्यान से रखना कि आगे A to B नहीं चलेंगे, हम A to A चलेगा. सो वी आर रिलेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू इटसेल्फ. हमने कोई दूसरा सेट नहीं दिया. नाउ दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन if A comma A belongs to R for all A belonging to capital. ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हर ऑर्डर्ड पेयर जो A कॉमा A टाइप का है वो इस रिलेशन में होना चाहिए. सर इसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहते? नहीं, यहाँ पे देखो मैंने एक लास्ट में वर्ड ऐड किया है ओनली. दैट मीन्स इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं. हाँ सर. राइट. तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारे पास एक सेट है, सेट A एंड कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 2 3. तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? ये तो तुम्हें डालना ही 1 1 2 2 एंड 3 3. मतलब अगर तुम मैपिंग देख रहे हो तो 1 2 3 की मैपिंग 1 2 3 से 1 to 1 2 to 2 एंड 3 to 3 हो चुकी है. बट ओनली यहाँ पे लिखने का पर्पस मेरा ये बताना है कि इसके अलावा और कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही तुमने मान लो यहाँ पे 1 2 ऐड किया सपोज, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? तो आइडेंटिटी रिलेशन में दो कंस्ट्रेंट्स हैं. पहला कि हर इस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए. ऑर्डर ऑब्वियसली मैटर नहीं करता. सेट में 2 2 पहले डाल दो, 1 1 बाद में. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे भाई? विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. जितने इस सेट में एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, उतने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, है ना? तो ये तीनों बहुत ही बेसिक टाइप्स हैं मेरे ख्याल से. इसमें किसी को कोई डाउट है आइडेंटिटी रिलेशन में? नहीं सर. नहीं सर. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब आते हैं फोर्थ टाइप पे, एंड विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. अब भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हुआ है? तो सबसे पहले फिर ये बात ध्यान रखना कि जो भी हम टाइप्स देख रहे हैं वो सब A to A और सेट टू इटसेल्फ, ठीक है? A relation is called reflexive
if a comma a belongs to R for all a belongs to capital कॉपी एंड पेस्ट। बट एक वर्ड हम यहाँ पे अब ऐड नहीं कर रहे हैं और वो है ओनली। यहाँ पे ये ओनली नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट जो ए कॉमा टाइप का है वो तो होना चाहिए, बट उसके अलावा कुछ आएगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है सबसेट है इसका। स्पेशल केस रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन रिफ्लेक्सिव का एक स्पेशल टाइप। तो फॉर एग्जांपल अगर फिर से हम लेते हैं एग्जांपल, मान लो ए एक सेट है 1 2 3 और मैंने आर डिफाइन किया 1,1 2,2 1,2। इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? नहीं। नहीं। चश्मा लगा ले। हाँ हाँ ध्यान से, क्यों नहीं है बताओ? 3,3 मिसिंग है। 3,3 अच्छा, अब बताओ भाई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? ऐसे है। 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, बस इतना चेक करते हैं। अब इसके अलावा कुछ है या नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एवरी एलिमेंट ऑफ द टाइप ए कॉमा ए मस्ट बी है, उसके अलावा कुछ है या नहीं है हमें फर्क। चलो इसमें थोड़ी सी पीएनसी डालते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी एन, find the number of possible reflexive relations कहा था ना मसाला, मसाला यही है। और क्या कर सकते हैं, पीएनसी डाल सकते हैं। 2 पावर व्हाट, 2 पावर n स्क्वायर। ओके, और देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। एक आंसर भाई, एक ऑप्शन हमारे पास आ चुका है 2 to the power n स्क्वायर। वैसे ये नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस है, मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछे हैं। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सारे रिलेशंस पूछो क्या माइनस करते हैं? हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या रहा है भाई? 2 power n square minus 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बोल रहे हो? प्लस Twin. n भी आएगा ना इसमें। प्लस क्या आएगा? प्लस n नहीं, नीचे प्लस n। अच्छा, प्लस n नीचे। हाँ सर। हाँ सर। ओह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है दोनों ने आंसर। 2 पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस n नीचे। नहीं सर, प्लस n नहीं नीचे आएगा। आलू में गोभी ऐड कर रहे हो तुम लोग? 2 power n square minus हैं? आलू गोभी की सब्जी में आ रहा है, मतलब ये कुछ और है भैया, ये कुछ और है। क्या कर क्या रहे हैं? हाँ सर, सॉरी नहीं प्लस n तो बहुत कमाल का तुमने ऐड किया सिर्फ। नहीं सर, सॉरी नहीं है। सर। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या पीएनसी बहुत डिफिकल्ट है वाली? ऐसा लग रहा है मुझे। पीएनसी डिफिकल्ट होगी तुम्हारे लिए वाली। तुम्हारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है कि ये लोग आंसर कैसे बोल रहे हैं, एक ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। मैं इस ग्रिड में क्या करने वाला हूं, मैं इस ग्रिड में तुम्हारी हेल्प के लिए एलिमेंट्स डालने वाला हूं ए के 1 2 3 so on to n। ये कॉलम्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन टू एन। यहाँ पे रोज ए टू ए, 1 2 3 एंड सो ऑन टू। सर वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्या? 2 पर n स्क्वायर माइनस n डॉट n। कुछ नहीं होगा प्रतीक्षा, दैट्स दिस इज द आंसर। केवल इतना ही आंसर है। और अभी हम लोग अच्छा हाँ सर, समझ गए मैं मुझसे। इसको अभी हम लोग जस्टिफाई करते हैं, इसको हम देखते हैं रीजन क्या है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 2 पावर n स्क्वायर, जब हमने 2 पावर mn आंसर निकाला था तो तरीका क्या था? मैंने क्या बोला था कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास 2 चॉइसेस। जब हम किसी रिलेशन को फिल कर रहे होंगे तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स डाल रहे होंगे ना, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं उसके लिए मैंने वो ग्रिड दिखा दी। ये ग्रिड क्या है? लेट्स मूव फ्रॉम रोज टू कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल ये हम 1,1 बोलेंगे, इसको हम 2,1 बोलेंगे, इसको हम 1,2 बोल देंगे एंड सो, राइट।
Now if you look at the main diagonal of this grid, जो मेन डायगोनल उसमें कौन से एलिमेंट्स है? उसमें सारे a, a टाइप के एलिमेंट्स 1, 2, 2, 3, 3 से लेके n, n तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो उस डायगोनल में है। और मैंने डायगोनल मार्क इसलिए किया है बिकॉज जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसकी कंडीशन ही वही है कि सारे एलिमेंट्स a, a टाइप के होने जरूरी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके पास केवल एक ही चॉइस है। अब इनके पास दो चॉइस नहीं है, इनके पास केवल एक चॉइस है। क्या? आना ही पड़ेगा। तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम जा नहीं सकते भाई, तुम्हें आना पड़ेगा। जैसे अर्पित ने दो चॉइस ले ली कि वो घर बैठा हुआ है या भी आ सकता था, तो अर्पित तो बस एक ही चॉइस थी, तुम्हें आना चाहिए। Anyways, तो इन डायगोनल एलिमेंट्स के पास एक ही चॉइस, बट when you look at 2, 1 or 1, 2 or any other element, they still have two choices. So that means तुम लोग जो मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे वो था 1 पावर n, हाँ सर। राइट? और अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। 2 पावर n स्क्वायर माइनस n का मतलब क्या हुआ कि इन n एलिमेंट्स को छोड़कर जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं वो दो चॉइसेस हैं, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n। और जो बचे हुए डायगोनल एलिमेंट्स हैं बस एक ही चॉइस है, तो 1 पावर n तो 1 ही होगा। सो आंसर इज 2 to the power n स्क्वायर माइनस। बहुत कम चांस है कि जेई में कभी ऐसा कुछ पूछा जाए, बट सिलेबस के विद इन सिलेबस क्वेश्चन, सिलेबस के हम बाहर नहीं जा रहे। तो ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ये थी उसकी काउंटिंग। तो ये ग्रिड तुम्हारी अब हेल्प करेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ पीएनसी जब रिवाइज करेंगे मैं बताऊंगा दोबारा तुम्हें, लेकिन जब मैंने पढ़ाया था मैंने बोला था कि सेट थ्योरी के क्वेश्चंस में हमेशा एलिमेंट्स की नंबर ऑफ चॉइसेस कंसीडर किया करो। ये तो चलो रिलेशंस पे आ गए हम। सेट वाले जो क्वेश्चन होंगे, सबसेट या सुपर सेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमेशा एलिमेंट्स देखा करो, एलिमेंट्री चॉइसेस को मल्टीप्लाई करो, आंसर। रिफ्लेक्सिव के बाद नेक्स्ट टाइप, हाँ नेक्स्ट टाइप सिमेट्रिक तुम लोग बोल रहे हो, बट उसके पहले हम एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं और वो है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। शायद बुक में ना हो, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन। नाउ व्हाट इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो इररिफ्लेक्सिव मतलब ये नहीं नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव का मतलब है just opposite of reflexive, exactly opposite of it. So when reflexive says that we need all elements of this type, a comma a, irreflexive says no element of this type should be in the relation. मतलब a comma a टाइप का एक भी एलिमेंट आना ही नहीं चाहिए, समझ में? So a comma a should not belong to R, है ना? For all a belongs to a, ठीक है ना? कहने मतलब ये है कि a कॉमा a इस रिलेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए फॉर ऑल a belongs to। तो यहां तो मैंने रिफ्लेक्सिव, मान लो मैंने यहाँ पे 3,3 को गायब कर दिया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं सर। नहीं। क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? नहीं, नहीं। रिफ्लेक्सिव ही नहीं। बट मान लो यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया 1,3, इसको डाल दिया मैंने मान लो 3,2, अब अभी भी यहाँ पे 2,2। अगर मैंने यहाँ मान डाल दिया 3,1, अब इररिफ्लेक्सिव। अब जाकर ये इररिफ्लेक्सिव। So what is irreflexive relation? A relation which does not contain any ordered pair of the type a comma. Any ordered pair of the type a comma a is called an irreflexive relation. And what if I ask the same question again? How many irreflexive relations are possible? वही तो मैं कह रहा हूं कि टोटल माइनस रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, और तुम वही आंसर बता रहे हो। सर सेम ही कौन सी रहेगा। हार्ड कोडिंग है? इसका आंसर सेम ही रहेगा। सेम टू सेम।
क्या रीजन है? क्योंकि उनके पास एक ही चॉइस है नहीं आने का। नहीं चॉइस। वापस डायगोनल एलिमेंट्स के पास एक ही चॉइस कि वो नहीं आ सकते, तो 1 पावर n वैसे ही रहेगा और बाकी एलिमेंट्स पास फिर से 2 चॉइसेस है कि नहीं? 2 to the power n square minus n, सेम आंसर। डन हो गया? Yes, sir. Yes. अब आते हैं 6th टाइप पे, और जो तुम्हारे सिलेबस में है भी, सिमेट्रिक। Now what is a symmetric relation भाई? तो सिमेट्रिक रिलेशन में कहानी ये है कि if A, B belongs to R, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर तुम्हारे रिलेशन में आया A, B टाइप का, then this implies B, A must belong to R। मतलब अगर A, B आ गया तो B, A तो आना ही आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मान लो मैपिंग से समझने की कोशिश करें इसको, यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3, 1 को 1 से कनेक्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है, 1 1 से कनेक्टेड है, 1 1 से कनेक्ट। मैंने 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया, अब प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे रिलेशन में जब तुम लिखोगे 1 1 से में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि 1 2 आ चुका है, A, B आ चुका है, तो 2 1 का आना एसेंशियल है, जरूरी है, यानी 2 को तुम्हें 1 से रिलेट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं भाई? तो 2 1 डाल दो। अब ऐसा भी नहीं है कि हर ऑर्डर पेयर आना जरूरी है। अगर एक और भी आया है तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, जब ये रोस्टर फॉर्म ऐसा लिखा होगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि अगर A, B तुम्हें दिखाई दे रहा है तो B, A वहां पर है या नहीं, बस इतना ही करना है। बट देन यू हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर, सबके लिए चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 1 3 लिख के छोड़ दिया, तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 के लिए तो 2 1 है, बट 1 3 के लिए 3 1 नहीं है ना। अगर 1 3 के लिए भी 3 1 होता तो फिर से एक बार ये सिमेट्रिक बन गया, राइट? तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन तो इतनी, इफ A, B belongs to R, then B, A must belong to। हाँ भाई, ऑनलाइन बोले बच्चे, डाउट्स किसी को? नहीं सर। सर अगर Yes, sir. 3, 1 नहीं होता तो एसिमेट्रिक नहीं होता ना, क्योंकि एक टर्म तो है जो सिमेट्रिक है उसका। फिर से बोलना, अगर आपने बोला ना 3, 1 नहीं होता तो एसिमेट्रिक बन जाता। हाँ, अगर 3 1 नहीं होता तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं रह जाता, ये सिमेट्रिक हो जाता। करेक्ट। सर एसिमेट्रिक वो नहीं होता जिसमें एक भी टर्म ना हो जो सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं फॉलो करे। नहीं नहीं, अब उसका नाम अलग है, मैं आता हूँ उसको। ओके बट उस पे आने से पहले अपना पीएनसी वाला क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? बहुत सिंपल से डेफिनेशंस हैं, स्मूथ नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, B, N, अगेन फाइंड number of possible symmetric relations। है? अच्छा, वही आंसर आएगा 2 पावर, अबे 2 पावर n स्क्वायर तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है भाई। तो क्या दुनिया के सारे रिलेशन सिमेट्रिक हैं? अगर A ने B को मारा तो B ने A को ही मारा। अगर A B का पापा है तो B भी A का पापा है। क्या दुनिया के सारे रिलेशन सिमेट्रिक हैं? नहीं ना। तो 2 पावर n स्क्वायर कैसा आ सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? अब वो तो ओके, तो भाई प्रॉब्लम सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन नहीं है, प्रॉब्लम अब पीएनसी में है। देखो तुम लोग क्या सोच पाते हो, कहां तक सोच पाते हो। हाउ मेनी symmetric relations are possible under the given condition?
that if a comma b is there, then b comma a must be there, होना ही चाहिए. सर 2 पर 2n plus n square by 2. 2 बार 2n plus 2n plus n square by 2 whole by 2. ऐसा. हाँ सर, मतलब 2 पर n into 2 पर n square by 2. नहीं, ये n square plus 2n क्या चीज है? सर What is n? जो बीच वाले सभी हैं वो n के पास 2 चॉइसेस है आने ना आने की, हाँ ठीक है. तो वो 2 पर n हो गया. बाकी जो बचे n square minus n है उसमें से आई थिंक तुमने एडिशन वाली मिस्टेक की है ना, तुमने ऐड गलत किया है. फिर से देखो, फिर से चेक करो अपना सॉल्यूशन, होता तो तुमने बिल्कुल सही है. हाँ सर, n square minus n by 2 होना चाहिए. नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है. सर n square plus n by 2. हाँ सर, प्लस n by 2. ये सही. सर तो वही तो बोला, n square सेकंड टर्म n square minus n by 2 होनी चाहिए. सेकंड टर्म मतलब सर आई वाज सेइंग 2 बार n into 2 बार n square minus हाँ, n. 2 बार n into, हाँ ये ठीक, 2 बार n into 2 बार n square, करेक्ट. सो ये रहा इसका आंसर. कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है, सबसे पहले देखो कि वहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है. वो आएंगे नहीं आएंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका दो चॉइस. लेकिन यहाँ पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें दिक्कत है. दिक्कत ये है कि अगर 1, 2 आ गया तो फिर 2, 1 को आना ही पड़ेगा. 1, 2 नहीं आया तो 2, 1 भी नहीं आ सकता है. दैट मीन्स अगर हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लें, अपर एंड लोअर ट्रायंगल, तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स अगर फिक्स हो गए, अगर आ गए तो लोअर भी आ जाएंगे, और नहीं आए तो लोअर भी नहीं आएंगे. इसका मतलब चॉइसेस किसके पास है? चॉइसेस केवल एक ट्रायंगल के एलिमेंट्स के पास. तुम किसी को भी दे सकते हो, अपर को भी लोअर को. यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? तो यहाँ पर टोटल n square minus n by 2 एलिमेंट्स हैं. भाई टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर, डायगोनल में है n, तो बचे कितने? n square minus n, हाफ हाफ हो गया n square minus n by 2. इस n square minus n by 2 एलिमेंट्स में सबको अगर हम दो चॉइसेस दें, आओ नहीं आओ, आओ नहीं आओ, तो करस्पॉन्डिंग जो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं उनके पास एक ही चॉइस बचेगी ना. अगर ये आ गया तो एक चॉइस आओ, अगर ये नहीं आया होता तो भी एक चॉइस मत आओ, है ना. सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 2 to the power n multiplied to 2 to the power n squared minus n by, and which will be n square plus n by 2 bar. Right. Symmetric relation. ठीक है. नेक्स्ट इज, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव के लिए इररिफ्लेक्सिव बनाया था, सिमेट्रिक का भी एक, नहीं एसिमेट्रिक नहीं, क्योंकि एसिमेट्रिक का मतलब होगा नॉट सिमेट्रिक. ये है एंटी सिमेट्रिक. एंटी सिमेट्रिक. व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक? हाँ, यहां पर ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है. ये नॉट सिमेट्रिक नहीं है. ये वो रिलेशंस है जहां पर तुम्हें एग्जैक्टली ऑपोजिट कंडीशन मिलेगी. दैट मींस अगर ए कॉमा बी आया तो बी कॉमा ए दिखना नहीं चाहिए वहां. अगर 1, 2 आ गया तो 2, 1 नहीं होना चाहिए. अगर 1, 3 आ गया तो 3, 1 नहीं होना चाहिए. ऐसा एक भी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे केवल 3, 1 को गायब कर दिया, केवल 3, 1, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? नहीं, ये ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ये एंटी सिमेट्रिक. बिकॉज 1, 2 के लिए 2, 1 है,
बट 1,3 के लिए 3,1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, बट एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है बिकॉज 1,2 के लिए 2,1 है। देन व्हाट अबाउट एसिमेट्रिक कंडीशन का क्या था? क्या हुआ? एसिमेट्रिक का क्या कंडीशन था? एसिमेट्रिक मतलब नॉट सिमेट्रिक हो गया इंग्लिश में, बस जो सिमेट्रिक ये है एसिमेट्रिक, ये जो सिमेट्रिक नहीं है, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एसिमेट्रिक हो गया, बट हम पढ़ रहे हैं एंटी सिमेट्रिक। तुम्हें एंटी सिमेट्रिक समझ नहीं आया क्या? मैथ्स नहीं आ गया सर समझ में। समझा ना? तो तुम्हें एसिमेट्रिक पे ध्यान नहीं देना, तुम्हें एंटी सिमेट्रिक पे ध्यान देना। तो एंटी सिमेट्रिक, हाँ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस में डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे या नहीं, क्वेश्चन ये है। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर अलाउड, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, एंड दैट इज व्हाई इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसी नहीं दी जाएगी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ऐसा हम लिख देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी दी जाएगी, इफ हाँ बट मैथ्स है तो हम जितना शॉर्ट कर पाए, इफ ए कॉमा बी एज वेल एज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज A equals to B। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे दो पेयर्स तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहे हैं तो केवल उसकी एक ही कंडीशन है कि वो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। भाई फॉर एग्जांपल क्या 1,2 2,1 आ सकता है? नहीं, 1 इक्वल टू नहीं होता है। सो दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक। और अगला क्वेश्चन आई थिंक अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा ये कि कितने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन सकते हैं। हाउ मेनी एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल? अब डेफिनेटली देखो, इन क्वेश्चंस को करने का एक और फायदा है, इन क्वेश्चंस को करने का मतलब है कि हमको डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लियर, तभी तुम कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। हमको समझ में आ रहा है कि एलिमेंट्री लेवल पर क्या हो रहा है, तो ट्राई करो, बताओ क्या आंसर है उसका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज n, द नंबर ऑफ पॉसिबल एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। इसमें मैं अगर ये लिख दूं पहले ही तो कोई बुरा नहीं मानेगा, 2 पावर n, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के पास तो दो चॉइसेस हैं, आओ नहीं आओ कोई। अब बाकी एलिमेंट्स साथ क्या करना है वो तुम्हें सोचना होगा। क्या आंसर सेम होगा जो सिमेट्रिक में था वही 2n², ओनली n, 2 पावर n। कैसे? अच्छा सोचा तुमने, अच्छा सोचा, लेकिन आंसर सही नहीं आया, लेकिन सोचा तुमने, अच्छा गुड गुड। कम ऑन गाइस, कम ऑन। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 1,2 आया तो 2,1 नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात। 1,2 नहीं आया तो अब इसके पास दो चॉइस, पिछली बार की तरह। पिछली बार क्या था? पिछली बार ये था कि अपर ट्रायंगल को फिक्स किया, लोअर ट्रायंगल फिक्स हो गया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, आया तो नहीं आएगा, ये बात तो अच्छी है। लेकिन अगर नहीं आया 1,2 तो 2,1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए सोचना होगा, और सोच लिया है तुमने, बट आंसर गलत बता रही हो तुम, सोच तो तुमने लिया है। सर अब n² माइनस n/2 प्लेसेस में 3 चॉइसेस हो जाएंगे। वेरी गुड। 3 पावर n² माइनस n/2। बस इतना काम करना है जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं हम लोग? अगर हम 1,2 और 2,1 की चॉइसेस को सेपरेटली देखेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, बिकॉज वो चॉइसेस चेंज हो रही हो, सेम नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, इस केस में तो एक ही एक चॉइस है,
बट अगर ये नहीं आया तो उसके पास 2 चॉइसेस। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये डायरेक्टली इससे लिंक नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी इन पेयर्स की भी पेयरिंग कर लेते हैं। सो लेट्स कंसीडर 1,2 and 2,1 together, and now let's think about the choices they have. भाई अल्टीमेटली ये दोनों अपने रिलेशन का पार्ट बनने वाले हैं ना, ये एलिमेंट्स आएंगे नहीं आएंगे, तो हम पूरे पेयर की बात कर लेते हैं ना कि इसमें क्या होने वाला है। ये पेयर तुम्हें कितनी चॉइसेस दे रहा है, देखो ना, क्या क्या हो सकता है। केवल 1,2 आ सकता है, आ सकता है। Yes, sir. 2,1 नहीं आया, चलो उसको लिख देते हैं 2,1। ये आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये आगे, ये भी चलेगा, और ये दोनों नहीं आए। सो दिस पेयर गिव्स यू 3 choices. And how many such pairs are possible? n square minus n by 2. भाई जितने एलिमेंट्स होंगे उधर तो पेयरिंग होगी। सो व्हाट इज आवर आंसर, क्या आंसर होगा यहाँ? 2 power n into 3 to the power n square minus n by 2। तो फिर समझो भाई, यहाँ पर इस बार हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं उनके पास 3 चॉइस है, ऐसा 3 कहां से हो। हम ये कह रहे हैं कि जो ये पेयर्स हैं, ये जो पेयर्स हैं, इनके पास 3 चॉइस। देखो 1,2 आया, 2,1 नहीं आया, 1,2 नहीं आया, 2,1 आया, और दोनों ही नहीं आए, 3 चॉइसेस हैं इनके पास। That's why 3 to the power n square. That's it. एंटीसिमेट्रिक में इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत। तो डेफिनेशन क्लियर है, और मेरे ख्याल से पीएनसी भी कोई बहुत, अब तो समझ में आ गया। तो तुम 1 बोल रही थी वही गलत बोल रही थी, मैं पेयरिंग कर रही थी बट तुम 1, कोई बात। एंटीसिमेट्रिक के बाद नेक्स्ट क्या है भाई? 8th ट्रांजिटिव। Transitive. ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है सुजोग? Sir, if A, C belongs to R, then उल्टा बोल दिया, A, sorry, C पहले बोल दिया। B हाँ ठीक है, और B, C belong करते तो A, C भी करेगा। यस। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अगर A, B और B, C and B, C both pairs, ordered pairs, belong to a relation R, then this must imply that A, C also belongs to R. Trust me, transitive ढूंढना एग्जाम के टाइम में सबसे मुश्किल काम होता है। बिकॉज है क्या प्रॉब्लम, क्या है कि इसमें तुम्हें लिंक करना पड़ेगा एक पेयर को दूसरे पेयर के साथ। तुम्हें हर बार यहाँ बी पे एंड हुआ, तुम्हें देखना पड़ेगा बी से कहाँ पे स्टार्ट हुआ। कई बार क्या होता है, हमारा जाने का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट होता है, कहीं कहीं बीच में एलिमेंट्स या रिवर्स ऑर्डर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पेयरिंग मिस हो जाते हैं। तो ट्रांजिटिव वाला पार्ट सबसे ट्रिकी हो। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा कि एक रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है, चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव है, तो बहुत आराम से रिफ्लेक्सिव चेक हो जाएगा, बहुत आराम से सिमेट्रिक चेक हो जाएगा। बट यहाँ पर टाइम देना, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली लोग गलत करते हैं, ध्यान से, है ना। तो A, B and B, C belongs to R, and this implies A, C belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, चलो एग्जांपल लेते हैं अपने सेट A का, which is 1, 2 and 3, और सपोज मैंने R में डाला 1,1, 2,1, 1,2, wait, uh, 1,3 and 3,1 and 2,2। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पहला क्वेश्चन, क्या ये जो रेशो में लिखा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन? 3,3 नहीं है। 3,3 इज मिसिंग, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत अच्छी बात।
क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? नो, नहीं वन सर। कॉमन है ना इसमें, 2,2 भी है तो कैसे? क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सर। यस, 2 कॉमन है तो 1,2 है, 1,3 है तो 3 कॉमन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अब लास्ट क्वेश्चन, क्या ये ट्रांजिटिव? खेलो खेलो, गेम खेलो, इसमें कौन सी मैथ्स लग रही है? ये Pairing करो, देखो। 1,3 और यस, देखो मिस हुआ ना, मैंने कहा ना कि बिकॉज हमारा जो ऑर्डर जाने का वो लेफ्ट टू राइट है, वो भी सो मिस हो वी जाएगा। naturally tend to miss right to left. 3,1 1,3, तो 3,3 मिसिंग है भाई। सर 2,1 1,3 और 2,3 यस, 2,1 1,3 2,3 मिसिंग है, पता नहीं कितने कुछ नहीं चल रहा है भाई यही है। तो ये जो है ना, ये गड़बड़ करेगा, मैं बता रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर लो सारी, अब बता रहा हूँ, बहुत आराम से हो, आराम से। पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को भूल जाओ, बिकॉज 1 कॉमन को देख के फायदा क्या है, 1 से वो स्टार्ट भी हो रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मत देखो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 2,1, तो मार्क करो इस 1 को, और अब हर उस 1 को मार्क करो जो पहले आए। यहाँ देखो बनाया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ है। तो एग्जाम में टेक योर टाइम, बिकॉज इसमें मार्क गंवाने का कोई मतलब नहीं है यार, बहुत सिंपल थ्योरी। 2,1 1,2 2,2 आ रखा है, 2,1 1,3 2,3, ये पहले ही शॉर्ट में पता गया कि ये जो है ट्रांजिटिव नहीं। Transitive। बट एनीवेज, अब अगर हम आगे बढ़ते, 2,1 की पेयरिंग खत्म हो गई, अब 1,2 पे आते हैं। 1,2 में 2 सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 जहां जहां पे फर्स्ट पोजीशन पे है उसको मार्क कर लो। तो 1,2 2,1 1,1 है, 1,2 2,2, कोई दिक्कत नहीं इस पेयर के साथ, कोई दिक्कत है ना। ऐसे 1,3 के लिए चेक करो, 3,1 के लिए चेक करो, तो एक एक करके अगर तुम चेक करोगे, तो क्योंकि तुम लेफ्ट भी चेक कर रहे हो, राइट भी चेक कर रहे हो, कभी मिस नहीं होगा। बट अगर जल्दीबाजी की तो ट्रांजिटिव मिस हो जाएगा, ये बताओ। दिखता है बहुत बार ट्रांजिटिव को, होता नहीं। एंड डोंट वरी, पीएनसी वाला क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा नहीं यहाँ, पीएनसी वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। इतना डिफिकल्ट है ये कि अभी तक सॉल्व भी नहीं हुआ है, ठीक है। इट्स एन ओपन प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। तो किसी एन के लिए कितने ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे, इट्स एन ओपन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और इन ट्रांजिटिव ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे हम अपने टाइप्स को एंड कर सकते हैं। हाँ, एक और टाइप हालांकि हम देखते हैं, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिमेट्रिक भी होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक एंड प्लस ट्रांजिटिव। जब कोई रिलेशन इन तीनों टाइप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता सर एक डाउट था। है। हाँ बताओ। सर ये जो नल सेट होता है, ये नल सेट रिफ्लेक्सिव नहीं होता ना? अभी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे कि नल सेट। अब नल रिलेशन की बात कर रहे हो, राइट? नल रिलेशन, हाँ सर, नल 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 रिलेशन किस सेट के लिए? नल सेट के लिए किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन सर ये होगा रिलेशन, ना? नल रिलेशन, नल सेट, सॉरी नल सेट के लिए। अच्छा, तो फिर उसका क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने एक नल सेट लिया, मतलब ए के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, और एक रिलेशन बनाया, तो वो भी नल रिलेशन होगा ऑब्वियसली भाई। नो एलिमेंट टू नो एलिमेंट रिलेशन कहाँ है? उस रिलेशन को क्या हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्या करें? बोल सकते हैं ना सर, कुछ भी तो नहीं है उधर। क्या चीज? कुछ भी? सर कुछ है ही नहीं रिफ्लेक्स हमारे सेट में जब, तो वो ऑलरेडी मतलब कैसे बोलूं, नहीं समझ।
ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप ए कॉमा ए शुड बी देयर, बट ए तो है ही नहीं, तो कहां से लाएंगे हम ए कॉमा? अच्छा मुझे बताओ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का आंसर क्या था? 2 बार n square minus n, n square minus n. n square minus n. What if I substitute n equal to 0? 2 power 0 1. तो number of reflexive relations 1. अच्छा नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं? वो भी आंसर सेम था, सेम आया था. मतलब एक रिफ्लेक्सिव भी है और एक इररिफ्लेक्सिव भी है. क्या चल रहा है? हाँ? नल सेट तो है ही. नल सेट के लिए जब हम नल रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये. तो यहां पर ये कैसे हो सकता है कि रिलेशन तो एक हमने डिफाइन कर दिया नल रिलेशन, और कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, बट वो रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव भी है और इररिफ्लेक्सिव भी है? यस इट इज ट्रू, वो रिफ्लेक्सिव भी है और इररिफ्लेक्सिव भी है. ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक केस है और ऐसे यूनिक केस में फंसाया नहीं जाएगा. क्वेश्चन वैलिड है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था. फिलहाल तुम्हें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे पास. ठीक है, अब यहीं पर अगर एक भी एलिमेंट डाल दिया गया तब तो आंसर बिल्कुल क्लियर है कि अगर तुमने नल रिलेशन डाल दिया तो वो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता. नहीं हो. अगर उसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और तुमने एक नल रिलेशन ले लिया, इसमें कुछ भी नहीं है, तो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता. बट इररिफ्लेक्सिव डेफिनेटली होगा. कुछ भी नहीं है ना उसमें, मतलब 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं आ रहा ना उसमें. तो प्रॉपर्ली देखा जाए तो ऐसा कोई भी रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होता है, बट एक केस में रिफ्लेक्सिव भी बोला जा सकता है, जब तुम्हारा खुद जो सेट था वो नल सेट बन गया. नल सेट. ठीक है, ओके. तो क्या हमारे टाइप्स की डेफिनेशन क्लियर है? और पीएनसी वाला पार्ट वो भी ठीक है, थोड़ी देर पीएनसी रिवाइज होगी, अच्छी बात. आओ एक दो क्वेश्चंस करते हैं. पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं जिससे डेफिनेशन थोड़ी सी और क्लियर हो जाए. जैसे मान लो एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट x है, सच दैट x is a human in this city, whatever city. सेट A में सारे ह्यूमंस हैं, उनके नाम, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है A to A. रिलेशन डिफाइन किया गया है A to A. अब देखो रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. तो हम बार बार रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, बट सेट बिल्डर फॉर्म भी हो सकता है. कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको? कैसे? R is equal to A comma B such that, वही तुम्हें स्टेटमेंट देना है, स्टेप पे देना है. जैसे मैंने ऊपर लिखा है x such that x is a human in the city. Similarly in the relation A comma B is the element of this relation, is the ordered pair of this relation such that अब ये क्वेश्चन में है A is brother of B. तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. तो अब तुम लोगों को सोच कर ये बताना है कि ये जो रिलेशन है यहाँ पर, जितने भी हमने रिलेशन पढ़े, कितने पढ़े? 9 में स्टार्टिंग वाले 3 छोड़ दो, रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करो. रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तक आना है. कौन कौन से रिलेशन है? चलो मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं. क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो? क्यों भाई, तुम लोग क्या बोल रहे हो? खुद का भाई कैसे हो सकता है? ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? ब्रदर का डेफिनेशन क्या है? ब्रदर का डेफिनेशन क्या है? ब्रदर मतलब असली भाई, भाई मतलब वैसा वाला भाई नहीं. नहीं, ब्रदर मतलब हाँ, सिबलिंग वाला भाई है ना. सेम पेरेंट्स, both parents must be same. अब बताओ, if A is brother of B, it can be reflexive or not? Cannot. अभी खुद का भाई कैसे हो जाएगा?
तो सलमान भाई हो सकता है, आपके खुद का भाई हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं। व्हाट अबाउट इररिफ्लेक्सिव? जब खुद का भाई नहीं हो सकता कोई, हाँ सर। तो ए कॉमा ए टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं आएगा, तो इररिफ्लेक्सिव तो होगा ही ना यार। सिमेट्रिक पे आ जाओ भाई, सिमेट्रिक होगा? यस सर। यस सर। यस सर। या तो नहीं होता है भाई, एंड होता है, या तो क्या, और बोलो हिंदी अगर बोल रहे हो, और इंग्लिश बोल रहे हो तो एंड बोलो। तो अगर ए बी का भाई है तो बोल रहे हो बी भी ए का भाई होगा? अच्छा, नहीं सर, जरूरी नहीं है, बी लड़की हुई। बहनों बहनों को भूल गए क्या तुम? हैं? ए अगर बी का भाई है तो बी ए की बहन भी तो हो सकती है भाई, हैं? मेल शॉविनिस्ट। हाँ भाई, तो सिमेट्रिक नहीं है सर। नहीं होगा। मैट्रिक नहीं है। हाँ मतलब, बट कंसीडरिंग ह्यूमंस इन द सिटी तो फिर नहीं है ना। कौन सिटी में केवल मतलब ब्रदर्स रहते हैं भाई, हैं? ब्रदरहुड तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा है क्या नेटवर्क? सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे उसको हम, है ना, बिकॉज फॉर द रीजन हर ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, फॉर द सेम रीजन हम जो है इसको एंटी सिमेट्रिक भी नहीं बोलेंगे, राइट? ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है भाई, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं, बिकॉज कुछ ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए आ सकता है। ओके, लास्ट वन बता दो भाई, ट्रांजिटिव होगा कैसे बताओ? हाँ सर। ए कॉमा बी आया, होगा सर। बी कॉमा सी आया, होगा सर ट्रांजिटिव। तो इम्प्लाइज ए कॉमा सी आना चाहिए। इसका मतलब अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, हो सकता है या होगा, फिर तो हो सकता है बोल, वहां बोल रहा है या यहाँ बोल रहा होगा नहीं, मतलब श्योर नहीं है। होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हो सकता है आंसर नहीं आएगा यहाँ। अगर सिमेट्रिक रहेगा तो ही होगा, क्योंकि उसके लिए फिर मेरा बी भी भाई होना चाहिए ना, लड़का होना चाहिए। अरे भैया, तो ए है बी ना का भाई सर। है, बी सी का भाई है, तो बी तो लड़का है ही। अगर बी लड़का नहीं हुआ तो बी कॉमा सी आएगा ही। बी का फिक्स नहीं है ना। सर होगा ना फिर। अरे यार, है ए सर बी का ट्रांजिटिव। भाई है, बी सी का भाई है, तो बी बहन कैसे हो सकती है यार? फिक्स नहीं है ना। हैं? क्या कह रहे हो? तो ए अगर बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई हाँ सर। हाँ सर। है ना? ये सही लिखा हुआ है, तो ट्रांजिटिव है? यस। नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर बहन भी तो हो सकती है। फिर बहन हो सकती है? अरे भैया, कौन बहन हो सकती है? सी बहन हो सकती है, और कोई बहन नहीं हो सकती। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, और कहाँ बहन आ गई? अगर सी बहन है भी तो ए सी का भाई तो है, सर तो भाई बहन भी लगे सी पड़े। का जेंडर फिक्स नहीं है। तो सी के जेंडर को फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है ना यार। हम ये तो ना कह रहे हैं कि सी ए का भाई है, हम कह रहे हैं ए सी का भाई है, अच्छा हाँ। तो सी के जेंडर को फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। समझो भाई, कौन बोल रहा? अर्पित, क्या छोड़, हाँ ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिटिव नहीं। क्यों? वाई? सोचो, दिमाग पे जोर डालो, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर में ट्रांजिटिव मार्क किया होता है, बट हमने थोड़ा सर सोचा अगर सी और ए हो पाया। गया तो सर अगर सी ए हो गया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। क्या हर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए के लिए ए कॉमा ए का भी तो आना जरूरी है? बट हमको पता है कि ए कॉमा ए तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता ये भाई। ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, ऐसा पॉसिबल है ना? बट देन ए कॉमा ए तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देख लो, ट्रांजिटिव नहीं है, सो इट इज ओनली इररिफ्लेक्सिव, ओनली
अरे अर्पित समझ में आया नहीं आया? अर्पित तो समझ गया। समझा ना? सी हाँ, के जेंडर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे एग्जाम हाँ में सर। मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है ना? टर्म 1 में नहीं है ना? टर्म 2 में है क्या? नहीं सर, टर्म 1 में नहीं है। टर्म 2 में है? टर्म 2 में तो होना ही चाहिए, हाँ सर होगा शायद। होगा ना? हाँ देख लेना, अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग में करा दूंगा तुम लोगों को। आज नहीं, मतलब किसी दिन कर लेंगे, नहीं है ना? टर्म 1 में नहीं है। टर्म 1 में नहीं है, ठीक। टर्म 2 में भी नहीं है? ये कैसे शायद वो डिलीटेड है वो। है? ऐसा क्या हो सकता है यार? ध्यान से देखो, टर्म 2 में तो मैथमेटिकल रीजनिंग होना चाहिए यार। सर वही बूलियन वाला वाला। राइट, सर नहीं चलो है। कुछ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें से काफी क्वेश्चंस जो है वो सीईटी पूछे जाते हैं भाई, हाँ मैथमेटिकल सर नहीं रीजनिंग। है। सर जेई में तो अच्छा। आते, जेई में है ना। जेई में भी आता है, जेई सिलेबस में है, लेकिन अगर इसमें नहीं है तो जेई में नहीं रखना चाहिए इनको यार, देखना पड़ेगा। सर जे का एग्जैक्ट सिलेबस आप कहाँ से देखते हो? जेई का एग्जैक्ट सिलेबस तुम्हारे फॉर्म में है, वो अपडेटेड आएगा, उसी हिसाब से आएगा मेरे ख्याल से। अगर ये इन्होंने टर्म 2 में नहीं रखा है तो इनको भी नहीं डालना चाहिए, नहीं है तो नहीं है, खत्म हो गई। फॉर्म कब भर आता है? अच्छा, रीजनिंग 11th में है क्या? ओ, तभी मैं सोच रहा हूँ यार, ऐसा क्यों? मैथमेटिकल रीजनिंग 11th में है। सर जो चीज़ें सीबीएसई ओमिट कर देता है वो मेंस में नहीं आता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है ओमिट, जैसे बाइनोमियल लास्ट ईयर किया था 11 से, बट बाइनोमियल तो आया, तो ऐसा नहीं है। एडवांस में तो सब पूछेंगे, बट मेन में एक बार पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ना पूछे। मेन में, एडवांस में तो वो सब पूछेंगे, एडवांस में छोड़ेंगे, वो कहेंगे स्कूल में ही पढ़ाया गया तो तुम खुद पढ़ के आओ, ठीक है? ये देखो भाई, क्वेश्चन करते हैं कुछ, अब रिलेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, वो भी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स करते हैं, बहुत ज्यादा मैं पीएनसी ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इतना काफी है। चैप्टर बड़ा आसान है ना? इसमें मार्क्स मतलब 4 मार्क्स, मेन में तुम्हें एक क्वेश्चन देगा, तो ये समझ लो कि इसको गलत, किसी गलत में करना नहीं। सेट ए दिया हुआ है 2 3 4 5 सो ऑन टू 30, 1 नहीं है, ठीक है? 2 से स्टार्ट सेट ए, और एक रिलेशन को सिंबॉलिक लैंग्वेज में ऐसे, ठीक है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है ये। इट इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए, दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए, और ये जो सिंबल है उसको उसने इस तरह दिखाया कि ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंट टू सी कॉमा डी if and only if AD equals to BC। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। Then the number of ordered pairs which will satisfy the equivalence relation with ordered pair 4,3। तो क्वेश्चन ये है कि 4,3 के साथ ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन उसने अभी डिफाइन किया है, वो रिलेशन बनाने वाले कितने सी कॉमा डी पॉसिबल हैं? अगर ये ए को भी मान लो तो कितने सी कॉमा डी इसके पॉसिबल, ठीक है? ऑप्शंस है बट मैं बताऊंगा नहीं, अपने आप सोच के करना है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन वाली कोई बात ही नहीं। अब मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊं कि ये जो रिलेशन है वो देखो, रिलेशन ए टू ए नहीं है, वो सेट ए पे डिफाइन नहीं है, वो ए क्रॉस ए पे डिफाइन। व्हाट इज ए क्रॉस ए? A cross A will contain all possible ordered pairs। क्या क्या? 2,2, 2,3, so on to 30,30। कितने होंगे?
कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे यहाँ पर? 2 power 90, 2 power 900. सीरियसली ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे? n square 29 स्क्वायर रहेगा 2 पावर। पावर 29। फिर तुम पावर पहुंच गए। पावर तब थी भैया जब तुम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। एनीवेज, तो यहां पर a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d ओनली इफ AD इक्वल्स टू BC। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने यही 4 कॉमा 3 पकड़ लिया, तो 4 कॉमा 3 किससे रिलेट हो सकता है? क्या 3 कॉमा 4 से रिलेट हो सकता है? 4 कॉमा 3 यस सर। AD 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9 नहीं हो सकता है। क्या 4 कॉमा 3 4 कॉमा 3 से रिलेट हो सकता है? ये हो सकता है, बिकॉज हाँ सर। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12। सो हम बोलेंगे 4 कॉमा 3 इज रिलेटेड टू 4 कॉमा। तो ऐसे कितने रिलेशंस बनेंगे, ये क्वेश्चन। अब बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें ये अब रख रख के चेक नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? यहां रखना है किसकी वैल्यू? ए और बी की वैल्यू, राइट? रखें यहां पर। ए क्या है? 4, तो 4d इक्वल्स टू 3। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने सी और डी मिलेंगे वही हमारा आंसर। तो कितने सी और डी मिलेंगे भाई? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर डी को तुम देखो तो डी है 3c/4 और 3c/4 मस्ट बी एन इंटीजर, तो फिर c मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 4। कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 है? मतलब काउंट भी करोगे तुम उसको बैठ के। अबे 4 इंटू 7 28, 7 है, खत्म हो गई बात। क्या यार 4 8 12, दिमाग क्या मतलब बंद हो गया आज। तो कभी कभी क्या होगा कि रिलेशंस को डायरेक्ट उस सेट पे डिफाइन ना करके किन्हीं दो सेट्स के क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइन कर। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा हो, दिस ऑर्डर्ड पेयर टू दिस ऑर्डर, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी काउंटिंग बढ़ेगी, तो ध्यान रखना। और देखते हैं भाई, तो इस क्वेश्चन में तो उसने काउंटिंग ही करा दी। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें टाइप्स हमारे थोड़े रिवाइज हैं और रिलेवेंस ऐसा है कि हमने जो लास्ट रिवीजन अभी किया था मैट्रिसेस वाला, वो भी हमारे काम में आता है। देखो, नाउ लेट्स डिफाइन ए रिलेशन R ओवर n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। ठीक है, R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A। ठीक है, और A क्या है? A इज अ सेट कंटेनिंग n क्रॉस n मैट्रिसेस। A कंटेन्स मैट्रिसेस किस ऑर्डर की? nth ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल्सो A R B नोटेशन ये भी तुम्हें मिलेगा। A R B मतलब A इज रिलेटेड टू B, और यहां पे मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं। एलिमेंट A इज रिलेटेड टू एलिमेंट B if there exists a non-singular matrix. Remember the keyword non-singular. If there exists a non-singular matrix P such that PAP inverse equals to B equals to B. रिलेशन ये है, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से रिलेट कब होगी? जब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे, तभी तुम A को B से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस ऑब्वियसली ये है कि R इज सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव, जो भी है। तो तुम्हें चेक करना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, और सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। टेल मी, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? और तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब है तुम्हें चेक करना है कि A कॉमा A
यहां पर आएगा या नहीं आएगा, बताओ। तो क्वेश्चन में देखो मैट्रिसेस भी आ गया और टाइप्स ऑफ रिलेशन में will a comma a come, will a comma a satisfy this or not, that is a question, and that too always, हमेशा होना चाहिए satisfy. That equation must become an identity, only in that case we'll say कि हाँ भाई ये है, satisfy कर रहा है. सोच को तो आराम से, take your time. बोर्ड्स को तो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेन में आते हैं, मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इफ लैंग्वेज ध्यान समझना भाई, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that PAP inverse equals to B. तो अगर एक भी P अगर एग्जिस्ट करता है तो सही है। तुम क्या चेक कर रहे हो, तुम ये तो चेक कर रहे हो कि क्या PAP इनवर्स A हो सकता है फॉर सम P, इज इट पॉसिबल? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमने ले ली, P को बना दिया, तो P इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I इज A, खत्म होगी बात, क्या सोच रहे हो? बहुत टेक्निकलिटी मत पढ़ो। अब अगर तुम ये सोचना शुरू कर दोगे कि फॉर एवरी P, नो, फॉर एवरी P इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखो ना, अगर मैं P से पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा PA इक्वल्स टू AP, और यू नो फॉर एवरी P इट इज नॉट ट्रू, भाई कम्यूटेटिव थोड़ा ना होता है, यस सर, राइट। बट क्वेश्चन ये नहीं कहा कि फॉर एवरी P, उसने कहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल P, एक मैट्रिक्स भी हो, तो कम हो गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो रिफ्लेक्सिव हो गया ना, ये है ना, रिफ्लेक्सिव है। ऑलराइट, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर A कॉमा B आ रहा है तो फिर B कॉमा A आना चाहिए। आई रख दिया मैंने P की जगह पर, I inverse is I. What is I? A. तो I सिंगुलर कैसे हो सकता है? A कॉमा B, क्या B कॉमा A फिक्स कर रहा है? A कॉमा B आया तो B कॉमा A आएगा, और देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ सर P कि अगर इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और P से हाँ। पोस्ट, कि अगर PAP इनवर्स B है तो QBQ इनवर्स A होना चाहिए, है? अगर तुम आइडेंटिटी रखोगे इस बार तो A इक्वल टू B हो जाएगा भाई। क्या A इक्वल टू B होना जरूरी है? क्या A B तो डिफरेंट मैट्रिक्स है ना, वो ठीक कैसे? A इक्वल टू B रखोगे तो हम पहले चेक कर चुके, रिफ्लेक्सिव तो हो ही चुका है ना, तो इस बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रखनी। हमको ये चेक करना है कि अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स के लिए A और B डिफरेंट मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स P such that PAP inverse is B, then there must exist another non-singular matrix Q for which QBQ inverse is B. क्योंकि जब ये होगा तभी B आएगा ना, A भी आ गया तो B भी आना चाहिए। Is it possible? क्वेश्चन ये। हाँ शिवन क्या कर रहे थे? सर Q इक्वल टू P इनवर्स। यस, तो अगर तुम इस P को यहां से हटाना चाहते हो तो क्या करोगे? प्री मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स, P राइट? inverse. यस सर, यस सर, तो क्या बनेगा? AP इनवर्स इक्वल्स टू P इनवर्स B, और तुम अगर इस P इनवर्स को यहां से हटाना चाहते हो तो P से, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया फिर? A इक्वल्स टू आ गया P इनवर्स BP। व्हाट इज P इनवर्स BP? देखो ना, P, इस P को हम लिख सकते हैं P इनवर्स का इनवर्स, तो यहाँ पे जो मैंने Q लिखा है वो क्या है? P इनवर्स। सो यस, इट इज पॉसिबल, सिमेट्रिक होगा, डेफिनेटली होगा। अगर A कॉमा B आया तो B कॉमा A तो डेफिनेटली है। एंड फाइनली हम चेक करेंगे
ट्रांजिटिव, क्या A कॉमा B आया, B कॉमा C आया, विल दिस इंप्लाई कि A कॉमा C आएगा, है ना? देखो कभी भी रिलेशंस के क्वेश्चन करते हुए वो जो कंडीशन दी हुई है, वो जो इक्वेशन अलजेब्रा जो भी दिया हो, उसके उसी पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, है ना? मैं उसको देख के क्या करूंगा यार, मुझे तो ये देखना चाहिए, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना। तो अगर यहाँ पे ए बी आ रहा है तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये होगा कि भाई पी ए पी इनवर्स जो है वो बी हो गया होगा, है ना? यहाँ पे बी सी आ रहा है तो बी सी क्यों आ रहा होगा? नहीं, डोंट यूज पी, जरूरत होना कि वही पी वहां पे यूज हो रहा हो, है ना? बट हम क्यू ले सकते हैं, क्यू बी क्यू इनवर्स, इसका मतलब क्यू बी क्यू इनवर्स सी हो रहा होगा। और अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोई ऐसा कोई मैट्रिक्स टी ला सकते हैं जिससे टी ए टी इनवर्स सी हो जाए, तभी तो ये कॉमा सी आएगा। सो यू हैव टू फाइंड अ टी सर तो बी इन टर्म्स में ऑफ प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करके बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। प्री पोस्ट की जरूरत है क्या है? बी को डायरेक्ट डाल देते हैं। अगर हम बी को उठा के यहाँ पे डाल दें, यानी क्या ए, ये पी ए पी इनवर्स यहाँ डाल दें, तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा, क्यू पी ए पी इनवर्स क्यू इनवर्स इक्वल्स टू सी, राइट? Yes. Now this is QP, this is A, and you know this is QP whole inverse. This is QP whole inverse. तो यहाँ जो T है वो क्या है? QP, QP. So it is also, Transitive. transitive. so this is an Equivalent. equivalence. I don't think तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हैं? हाँ, लेकिन मेन में आते हैं, मेन के क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, प्रैक्टिस मतलब सर देखो अगर यार, T इज इक्वल टू QP है तो T इनवर्स इज इक्वल टू P इनवर्स Q इनवर्स होना चाहिए। हाँ, तो है ना यूनिवर्सिटी, देखा तो यूनिवर्सिटी। What do you want? ठीक है, चलो ये हो गया फिर, हाँ फिनिश करें, ठीक है? Yes, sir. पंजाब के रिलेशंस और कोई चैप्टर पढ़ना है? आज नहीं, बाद में। कल भी क्लास है क्या मेरी? हाँ सर, सेंटर पे सेंटर पे क्या लोगे आप? ITF रिवाइज करेंगे। बोर्ड के बाद करवा दीजिएगा मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग हम लोग टर्म 1 के बाद ही करेंगे, रीजनिंग करना पड़ेगा बिकॉज रीजनिंग का एक या दो क्वेश्चन तो आएगा कंफर्म। पर रीजनिंग तो भाई कॉलेज में तो ही होगी, पढ़ाया क्या होगा? 11 में शायद से हुआ होगा। कल क्या है? कल का लेक्चर कल मैं करूंगा ये ITF एंड फंक्शंस बोर्ड लेवल का, उसमें कोई कुछ मिक्स नहीं किया जाएगा, प्योर बोर्ड लेवल। सर तो फिर वो हाइब्रिड रहेगा ना? हाँ हाइब्रिड है। चलो ये हो गया, एंड कर रहा हूँ मैं सेशन, चलो बाय बाय। सर AOD का वो